जब यूपी में अच्छा परिणाम नहीं आया, इनको भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटनी पड़ी, तब योगी के कुनबे के लोग मुखर कर बोलने लगे मीडिया में कि योगी जी का कोई कसूर नहीं है, आप योगी जी पे हार का ठिकरा मत फोड़िए। योगी जी ने तो बहुत ट्राई किया था, आपने ही योगी जी को साइडलाइन किया था, हाशिए में धकेल दिया था। अब जब आप हारे हैं, आप तो तेलंगाना में भी हारे, आप तो कर्नाटक में भी हारे, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार तोड़ने का प्रयत्न किया था, सफलता नहीं मिली। तो जहां जहां आप हार रहे हो, क्या वहां योगी जी की वजह से हारे हो? नहीं। तो यूपी के अंदर भी वही परिणाम मिला है जो पूरे देश में मिला है, क्योंकि 400 का नारा तो आपने पूरे भारत में दिया था। ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव था, कोई मुख्यमंत्री का चुनाव तो था नहीं। अब जब प्रधानमंत्री का चुनाव था तो प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी है, और तो आपकी सरकार तो ओवरनाइट टूट जाएगी। तो ये जो परिणाम आया है 443 में से 120 सीट्स, क्या वो योगी जी की वजह से आया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको हार मिली है तो उसका ठिकरा आप योगी जी के ऊपर नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर योगी जी को हटाने का प्रयत्न किया तो योगी जी खुद भी रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि योगी जी के जितने सपोर्टर हैं वो आज खुल के बाहर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के ये खबरें चल रही हैं कि उनको भी जो है सीएम पद से हटाया जा सकता है, कि आखिर बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह किस बात की मची हुई है कि योगी आदित्यनाथ को भी जो है साइड हटाया जा सकता है। हालांकि हमने देखा कि केजरीवाल साहब को जब जमानत मिली थी लोकसभा चुनाव के दौरान, जब वो आए थे तो उन्होंने सबसे पहला भाषण यही दिया था कि जिस तर्ज पे तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को बदला गया है, सबसे पहले बीजेपी जो है यही निर्णय लेगी कि योगी आदित्यनाथ को किस तरीके से साइड हटाया जाए। अब खबरें यही चलने लगी हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ हो सकता है, क्या इतनी भी मजबूरी है कि योगी आदित्यनाथ को हटाना पड़ सकता है? बातचीत करेंगे हमारे साथ खास मेहमान सागर साहब, उत्तर प्रदेश की इस राजनीति के अंदर योगी जी को लेकर के जो चल रहा है। देखिए, जहां जहां पर इस देश के अंदर मोदी जी ने ये जो कार्ड खेला है, मुख्यमंत्रियों को अलग अलग राज्यों के, जहां जहां पर उनकी भारतीय जनता पार्टी की मेन सरकार है या गठबंधन की सरकार है या डबल इंजन की कहे तो सरकार है, तो वहां वहां पर पिछले 10 साल में 10 साल से आप लगातार देखिए कि मोदी जी ने क्या किया है। खुद के घर, खुद के गढ़ गुजरात से ही उन्होंने शुरुआत की है कि मुख्यमंत्रियों को ये पपेट बनाकर रखते हैं। ये इनकी मंशा है कि हर राज्य का मुख्यमंत्री मेरे अंडर में होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलूं, ये बियॉन्ड लिमिट जब हो जाता है तो इससे इतना नुकसान होता है कि इसका परिणाम हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा है। देखिए, गुजरात में तो ये तीन मुख्यमंत्रियों को बदल चुके हैं, ओवरनाइट बदल देते हैं, और यहां पर तो इन्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गुजरात तो उनका खुद का है। गुजरात में तो मोदी और शाह का पूरा घर है, तो यहां पर तो उनका कोई विरोधी है ही नहीं, क्योंकि पिछले 27 साल से इनकी सरकार है। तो गुजरात में तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं, और इसी तर्ज पर उन्होंने राजस्थान में भी यही किया, वसुंधरा राजे को हटाकर एक पपेट मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मध्य प्रदेश में भी यही किया, और छत्तीसगढ़ में भी यही किया, हरियाणा में खट्टर जी को हटाया। अब देखिए, आसाम में एक करप्टेड मुख्यमंत्री को अपने पाले में ले लिया, कांग्रेस का मुख्यमंत्री। वैसे ही मणिपुर के अंदर कि उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की, उसके बाद फडणवीस को बनाया, उसके बाद एकनाथ शिंदे को बनाया, अब दो वहां पर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी है। तो मोदी जी सोचते थे कि इसी तरह से, इसी तर्ज पर मैं बिहार में नीतीश कुमार को और यहां पर मैं योगी जी को भी हटाकर सबको अपना पपेट मुख्यमंत्री बना दूंगा। लेकिन जैसे अलग अलग राज्य में इन्होंने किया है, वैसा बिहार और उत्तर प्रदेश में करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार भी इतने मंजे हुए, इतने एक्सपीरियंस मुख्यमंत्री है, और योगी जी का भी अपना एक वजूद है उत्तर प्रदेश में। जब 2014 में मोदी जी की जो लहर थी, सो कॉल्ड लहर, मैं तो मोदी जी की लहर कभी मैंने तो माना ही नहीं है, क्योंकि मोदी जी की हर विक्ट्री को मैं संदेह की नजर से देखता हूं, क्योंकि इनके ऊपर तो डाउट लगता है कि इनकी जितनी भी आज तक जीत हुई है वो सारी डाउटफुल है, क्योंकि इनके आंकड़ों से लेकर, इनके फेंकने से लेकर, इनके जुमलों से लेकर, इनकी रेवड़ियां से लेकर, इनकी सरकारें, सब कुछ डाउटफुल है और रहेगा। लेकिन फिर भी योगी जी का वजूद उत्तर प्रदेश में पहले से ही है। लोकसभा चुनाव के पहले से ही मोदी जी ने तो चाहा था कि नीतीश कुमार और योगी जी को भी पपेट की तरह वहां से हटाकर किसी और लोगों को बनाया जाए। लेकिन उन्हें पता चल गया कि इतने सारे राज्यों में बहुत सारा नुकसान हुआ है। आप देखिए, लोकसभा में राजस्थान में नुकसान हुआ, आपको पता है। हरियाणा के अंदर भी किसान आंदोलन और महिला एथलीट्स को लेकर ऐसा माहौल बन चुका है कि अगली जो विधानसभा की चुनाव आ रही है उसमें भी डर लग रहा है मोदी जी को कि कहीं हरियाणा हाथों से ना निकल जाए। और वैसा ही बिल्कुल झारखंड में भी है, और वैसा ही बिल्कुल महाराष्ट्र में भी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले ये युद्ध चल ही रहा था, लेकिन वो
पूरा मतलब बाहर नहीं आया था, अंदर 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 खाने चल रहा था। योगी और शाह के बीच में ये शीत युद्ध पिछले 3-4 साल से चल रहा है, क्योंकि अमित शाह जो चाणक्य सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मोदी जी के बाद अगर किसी का नाम होना चाहिए तो मेरा होना चाहिए, कि मोदी जी अगर नहीं है तो मोदी जी के बाद अमित शाह का तो कोई चांस नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बन सके। लेकिन फिर भी अमित शाह को ऐसा लगता है कि योगी मेरे सबसे बड़े कॉम्पिटिटर है, मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। तो योगी जी को हटाने के लिए लोकसभा चुनाव के पहले से ही इन लोगों के प्रयत्न चल रहे हैं, लेकिन हालांकि उन्हें कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो हरियाणा नहीं है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसा नहीं है। क्योंकि आप पॉपुलेशन देखिए, इन सारे स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है, इन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो इतने सारे स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है 24 करोड़ 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश के टुकड़े कर दिए जाए तो कम से कम 4 स्टेट बन सकते हैं। अब इतना बड़ा उत्तर प्रदेश जहां पर इनकी सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं, जो 2014 में 80 में से शायद 71 उनको मिली थी, और उसके बाद भी उन्हें 62 या 63 मिली थी 2019 में। लेकिन इस बार चुनाव में जो धांधली हुई और जो हर स्टेट के अंदर इन्होंने जो सरकारें तोड़ी, खरीदी गई, मरोड़ी गई, करप्शन किया गया। कर्नाटक में भी येदियुरप्पा को बिल्कुल गुमनाम कर दिया गया, बीजेडी ओडिशा के अंदर बिजू पटनायक को भी गुमनाम कर दिया गया। तो इसी तर्ज पर पूरे भारत में इनकी जो बदनामी हुई, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में उन्हें जो 400 का नारा दिया था वो नहीं मिला, और 80 में से सिर्फ 33 सीट्स मिली। और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई इंडिया गठबंधन की समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने 37 सीट्स पाई। तो अब इन दोनों में झगड़ा और बढ़ गया। पहले से ही हटाना चाहते थे लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन इन्हें डर लग गया कि अगर योगी जी को भी हटा दिया तो बिल्कुल चुनाव जीत नहीं पाएंगे। लेकिन ये तो हुआ उल्टा, योगी जी को हटाया नहीं, फिर भी रिजल्ट तो नहीं मिला। इसीलिए आज अमित शाह, मोदी जी और योगी, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं कि योगी जी की वजह से हम चुनाव में यहां पर इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं कर सके हैं। और योगी जी का जो पूरा कुनबा है, और खुद योगी जी वो कहते हैं कि ये सारा इंजीनियरिंग तो अमित शाह का था, स्ट्रेटेजी तो अमित शाह की थी, टिकटें तो अमित शाह ने बांटी थी, हमें तो पूछा भी नहीं गया था, हमें तो बुलाया भी नहीं गया था। तो अब जब परिणाम आए हैं तो मोदी जी और योगी जी ये कह रहे हैं कि, अरे मोदी जी और अमित शाह ये कह रहे हैं कि योगी जी की वजह से चुनाव हारे। तो इनका जो अंतरकलह था 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, वो आज पूरी सपाटी पर आ चुका है। और आज पूरे सोशल मीडिया पे ये चर्चा चल रही है कि इन दोनों का जो शीत वॉर था, कोल्ड वॉर था, वो आज हॉट वॉर हो चुका है और पूरा देश जान चुका है। और ये लोग योगी जी को तो पहले ही हटाना चाहते थे, अब तो ये तय हो चुका है कि इन्हें हटाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुसीबत इनके पास ये है कि जैसे हर स्टेट के अंदर एक पपेट मिल गया, एक विश्वसनीय पात्र मिल गया, वैसा यहां पर नहीं है। उन्होंने ट्राई तो किया था, 2 डेप्यूटी मुख्यमंत्री बनाए थे, जैसे वो ब्रजेश पाठक है और केशव प्रसाद मौर्य है शायद, उनको उन्होंने ग्रूम किया, उनको उन्होंने तैयार किया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य खुद हार गए, वो कार्ड अब तो चल नहीं सकता क्योंकि वो खुद हारे हुए हैं। तो अगर हारे हुए आदमी को वो अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो क्या विश्वास करेगी जनता? जो योगी जी के ऊपर विश्वास है यूपी की जनता को, उतना विश्वास केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो तो पपेट ही है मोदी जी के। तो हटाना तो चाहते हैं लेकिन हटा नहीं सकते हैं, ये मजबूरी है। इसलिए काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, मौका मिलते ही मुझे लगता है कि योगी जी को हटाया जाएगा, जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा। लेकिन सागर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप अन्य प्रदेशों के सीएम जो हैं उनसे अगर आप योगी जी की तुलना करते हैं तो आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी छवि जो है वो योगी आदित्यनाथ जी की अलग है? वो इसलिए क्योंकि एक तो वो जो है उनकी जो एक छवि है वो कहीं ना कहीं एक अलग छवि दर्शाता है, और भगवाधारी जिस तरीके से है वो किसी और जो सीएम है मैच ही नहीं करता है। तो योगी जी का तो एक स्टैंडर्ड ही अलग हो गया। नहीं, आपने सुना ही नहीं, मैंने क्या बोला कि ये काम मोदी जी और अमित शाह ने किया दूसरे स्टेट में, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। योगी जी अलग ही है, योगी जी का वजूद ही अलग है। वो एक भारतीय जनता पार्टी के सशक्त मुख्यमंत्री है और इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री है कि वहीं से देश का प्रधानमंत्री बनता है। इसीलिए तो योगी जी को हटाया नहीं गया है। मैंने ये कहा कि इन लोगों ने जिन जिन स्टेट में ये काम किया, सरकारें तोड़ी, पपेट मुख्यमंत्री बनाए, वो यहां पर नहीं कर सकते हैं। और तो क्या आपको ये लगता है कि अन्य राज्यों के तहत यूपी से भी कुछ ऐसा ही सीएम देने की तैयारी चल रही है? हाँ, इनका तो बस चले तो वो पपेट ही दे, लेकिन पपेट यहां चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो उसको यूपी से गुजरकर प्रधानमंत्री की सीट पर जाना होगा।
देखिए, जी। मोदी जी पहले गुजरात से लड़ते थे, राजकोट और बड़ौदा से, लेकिन जब उन्हें प्रधानमंत्री का फेस बनाया गया आरएसएस के द्वारा, तब उन्होंने उत्तर प्रदेश में वाराणसी काशी से अपना चुनाव क्षेत्र तय किया और वहां पर जीते और वहां की जनता को जब अपना बनाया, विश्वास में लिया, क्योंकि तब योगी जी थे और योगी जी बहुत बड़ा चेहरा थे हिंदुत्व का और 2014 में नरेंद्र मोदी खुद एक हिंदुत्व का चेहरा थे। तो यूपी की जनता को लगा कि मोदी और योगी तो एक आत्मा और दो जिस्म हैं। लेकिन मोदी जी तो जैसे हर किसी के साथ गद्दारी करते हैं, दूसरों के साथ करते हैं, विपक्ष के साथ करते हैं, वैसे ही अपनों के साथ भी करते हैं। उनकी राजनीति गुजरात से लेकर देश की राजनीति जब वो प्रधानमंत्री बने, तब तक आप देखिए कि उन्होंने अपने ही लोगों को गिरा कर वो कुर्सी पर बैठे हैं। तो जब शुरुआत थी, जब माहौल था हिंदुत्व का, तब उन्होंने योगी जी का बहुत उपयोग कर लिया 2014 में। वो मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री बन गए। दूसरी बार भी योगी जी का वजूद था और अभी भी है, इसीलिए उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं बदला। वो बदलना तो चाहते थे क्योंकि ये उनके लिए कॉम्पिटिटर बन गए हैं, क्योंकि मोदी उसके बाद योगी था, लेकिन 2024 आते आते मोदी इज इक्वल टू योगी हो गया है, क्योंकि यूपी के लोगों को ऐसा लगता है कि मोदी के बाद योगी ही है, क्योंकि अमित शाह और योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के लायक मेरी नजर में तो नहीं है। नरेंद्र मोदी जितने तो वो इक्वल नहीं है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही ऐसा हो चुका है कि अमित शाह को खुद को डर लगता है कि मोदी इज इक्वल टू योगी हो गया है, क्योंकि इन दोनों का जो चेहरा है, इन दोनों ने ही हिंदुत्व की राजनीति करके 2014 और 2019 में जीत पाई थी। तो आज हो गया है ये कि इन्हें डर लगने लगा है योगी जी से, क्योंकि ये हटा नहीं पाए हैं। जैसे दूसरे स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों को हटाकर खुद के पपेट्स मुख्यमंत्री उन्होंने रख दिए, वैसा ये बिहार और उत्तर प्रदेश में नहीं कर पा रहे हैं। करने का ट्राई तो बहुत किया है, लेकिन हर बार फेल हुए हैं, क्योंकि कभी चुनाव आ जाते हैं। तो अगर योगी जी को हटा देते हैं तो जो यूपी की जनता है उनके दिल में योगी जी के लिए आज भी उतना ही मान सम्मान है जितना 2014 में था, जितना 2019 में था। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर योगी जी को हटा दिया गया तो योगी जी चुप नहीं बैठेंगे। आप देखिए, इस चुनाव के परिणाम के बाद जब यूपी में अच्छा परिणाम नहीं आया, इनको भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटनी पड़ी, तब योगी के कुनबे के लोग मुखर कर बोलने लगे मीडिया में कि योगी जी का कोई कसूर नहीं है, आप योगी जी पे हार का ठिकरा मत फोड़िए। योगी जी ने तो बहुत ट्राई किया था, आपने ही योगी जी को साइडलाइन किया था, हाशिए में धकेल दिया था। अब जब आप हारे हैं, आप तो तेलंगाना में भी हारे, आप तो कर्नाटक में भी हारे, हिमाचल प्रदेश में भी सरकार तोड़ने का प्रयत्न किया था, सफलता नहीं मिली। तो जहां जहां आप हार रहे हो, क्या वहां योगी जी की वजह से हारे हो? नहीं। तो यूपी के अंदर भी वही परिणाम मिला है जो पूरे देश में मिला है, क्योंकि 400 का नारा तो आपने पूरे भारत में दिया था। ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव था, कोई मुख्यमंत्री का चुनाव तो था नहीं। अब जब प्रधानमंत्री का चुनाव था तो प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी है, और जब पूरे भारत में 400 में से सिर्फ 200 सीट मिली और 240 सीट्स मिली, और उस 240 में भी 120 और 100 तो इतने ऐसे हैं जो आपने खरीद कर तोड़ कर पैसे देकर लालच देकर आपने खरीदे हैं। वो आपके है ही नहीं, वो आपके थे भी नहीं, और वो कभी हो सकता है कि रहे भी नहीं। तो आपकी सरकार तो ओवरनाइट टूट जाएगी। तो ये जो परिणाम आया है 443 में से 120 सीट्स, क्या वो योगी जी की वजह से आया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आपको हार मिली है तो उसका ठिकरा आप योगी जी के ऊपर नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगर योगी जी को हटाने का प्रयत्न किया तो योगी जी खुद भी रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि योगी जी के जितने सपोर्टर हैं वो आज खुल के बाहर आ रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक बहुत सीनियर मंत्री है मोती सिंह करके, उत्तर प्रदेश के, बहुत पुराने, उन्होंने खुलकर बोला है कि मैं 42 साल की अपने करियर में इतना भ्रष्टाचार मैंने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा है। तो उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है। अगर योगी जी ने भी भ्रष्टाचार किया है तो दो डेप्यूटी मुख्यमंत्री तो मोदी जी की भी है, गवर्नर भी उनका होता है, बहुत सारे ऐसे मंत्री हैं जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दो कुंभों में बटी हुई है पहले से। एक मोदी शाह का आधी गवर्नमेंट है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स दोनों से लेकर और दूसरे मंत्री, और एक धड़ा योगी जी का है। तो अगर यहां पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है, हिंदुत्व की जो छवि थी वो थोड़ी धूमिल हुई है, जो पेपर्स लीक होते हैं उसकी बहुत सारा युवाओं के बीच में उसकी जो नाराजगी है, और बहुत सारे प्रश्न है उत्तर प्रदेश के अंदर। कस्टडी में बहुत सारे लोगों की, पुलिस कस्टडी में बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, जो लगातार कानून और कायदा, इतने सारे फेक एनकाउंटर्स हुए हैं, कायदा और कानून की हालत अच्छी नहीं है। तब अगर योगी जी को हटाया गया तो योगी जी चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि योगी जी तो 2 बार ऑलरेडी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनके पास अपनी ताकत है, अपना वजूद है। इसलिए ये मोदी जी और शाह एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति मिल जाए, फिर इन्हें हटा दिया जाएगा। एक आने वाले समय में उपचुनाव भी होना है 10 सीटों पर। हाँ।
क्या लगता हाँ है कि इस उपचुनाव में ये परिणाम जो आएंगे उसके बाद ये योगी जी के लिए खास तौर पे अग्नि परीक्षा का ये माहौल बनने वाला है उनके लिए? नहीं नहीं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, उपचुनाव आ रहे हैं, इसीलिए शायद अभी भी योगी जी को ये लोग नहीं हटाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जहां जहां पर इन लोगों ने सरकारें तोड़ी है, तो जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने गद्दारी की है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, फिर किसी और स्टेट के अंदर आप किसी को भी ले लीजिए, तो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, हेमंत सोरेन को जेल में डाला, तो जिन जिन लोगों के साथ इन्होंने गद्दारी की है, धोखेबाजी की है, चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, उनकी सिंपैथी पब्लिक में बढ़ी है। और अगले जो उपचुनाव आ रहे हैं वो करीबन 10 सीट्स के आसपास है, उसमें जी। आधी से ज्यादा सीट्स ऐसी है जो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है। तो अगर योगी जी को अभी हटा देंगे उपचुनाव के वक्त, तो जो देश की सिंपैथी है, उसके बाद जो यूपी की सिंपैथी है लोगों की, जनता की, वो योगी जी के पास चली जाएगी। और हो सकता है कि जो अभी उपचुनाव हुए 7 राज्यों में, जिसमें 13 जी। सीट्स थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 13 की 13 सीट पर लड़ी थी, 11 में हार गई, सिर्फ 2 में जीती है। अयोध्या के बाद उत्तराखंड में बद्रीनाथ भी हार चुकी है। टीएमसी जहां पे है पश्चिम बंगाल में, वहां तो चारों की 4 सीट चित्त कर दी ममता जी ने। ममता जी तो इन्हें लगातार बैक टू बैक हरा रही है, इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है मोदी जी की। अगर यूपी में ऐसा हुआ, अगर मोदी जी योगी जी को उपचुनाव से पहले मोदी जी ने हटाया, तो हो सकता है कि इन 13 सीट्स के अंदर, जो 13 में से 10 में 11 में ये लोग हार गए, सिर्फ 2 जीते, एक मध्य प्रदेश और हिमाचल में, वैसा ही यूपी में फिर से 1 महीने के अंदर लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद इस 13 सीटों में जो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, उससे भी बदतर रिजल्ट उत्तर प्रदेश की 10 सीट्स के उपचुनाव में आ सकता है, अगर मोदी जी को आज हटा दिया गया। तो इन्हें जब जब योगी जी को हटा दिया, सॉरी, तो अगर ये जब जब योगी जी को हटाने जाते हैं, तब इनके सामने एक चुनौती आ जाती है। कोई ना कोई चुनाव आ जाता है, या लोकसभा का चुनाव आ जाता है, अभी उपचुनाव है, उसके बाद विधानसभा के 27 में चुनाव आने वाले हैं। तो योगी जी को हटाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन इनकी दाल पतली है, गल नहीं रही है। इसीलिए अगर योगी जी को अभी हटा दिया, तो जो 13 सीट्स का उपचुनाव का 7 राज्यों का रिजल्ट आया, उससे भी बदतर रिजल्ट उत्तर प्रदेश में 10 सीट्स के उपचुनाव में आ सकता है। तो ये लोग डर रहे हैं, अभी असमंजस में है, कंफ्यूज्ड है, जैसे वो 10 साल तक कंफ्यूज रहे मोदी जी और शाह कि देश को कैसे कंट्रोल में किया जाए, लेकिन कर नहीं पाए, क्योंकि ये लोग राजनीतिज्ञ है ही नहीं, ये कूटनीतिज्ञ है, डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को तोड़ते हैं, सरकारें तोड़ते हैं, विधायक को तोड़ते हैं, सांसद को तोड़ते हैं, अपने खुद के नेताओं को तोड़ डालते हैं। एक आखिरी सवाल है सागर जी की, क्या लगता है कि विधानसभा का चुनाव है जिसमें ज्यादा समय नहीं है, 27 के अंदर विधानसभा का चुनाव है यूपी के अंदर, और क्या लगता है कि 27 चुनाव से पहले ही यूपी के अंदर कोई बड़ा फेरबदल दिखाई देता, मतलब दे रहा है क्या, कुछ दिखाई ऐसा? देखिए, योगी जी ने तो खुद ही कहा, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं 50 साल राज करूंगा, एक अकेला सब पर भारी, वैसे ही जी। योगी जी ने अभी अभी हाल ही में पब्लिक के अंदर स्टेटमेंट दिया है कि 2027 में हम फिर से आ रहे हैं। मतलब योगी जी तो तैयार है लड़ने के लिए, आर या पार, वो उस मूड में नहीं है कि मुझे हटाओ, मैं तो लड़ने जी। वाला हूं, रिटेलिएट करूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगा, चाहे मुझे हार मिले या जीत मिले, मैं दूसरे पपेट मुख्यमंत्रियों की तरह, मैं वसुंधरा राजे की तरह चुप नहीं रहूंगा, मैं शिवराज सिंह चौहान की तरह चुप नहीं रहूंगा, मैं रमन सिंह की तरह चुप नहीं रहूंगा, मैं उद्धव ठाकरे की तरह विरोध करूंगा, उद्धव ठाकरे की तरह मैं लड़ूंगा। ये जो उनका एटीट्यूड है योगी जी का, ये बताता है कि मोदी जी उन्हें हटाना तो चाहते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने बताया था, लेकिन हटाने के लिए मोदी जी के पास जो 56 की छाती है ना, वो 56 की छाती सिकुड़कर यहाँ पे 36 की भी नहीं रही है। हटाना तो चाहते हैं, लेकिन ना ऑप्शन मिल रहा है, ना ताकत है, ना हिम्मत है। और योगी जी तैयार है कि आप देखिए जो करना है, क्योंकि हो सकता है कि जो उनका जो परेशान जो एक धड़ा है गडकरी जी का, वसुंधरा जी का, शिवसेना का, हो सकता है कि योगी जी वहां पर जाकर बैठ जाए, उनके साथ खड़े रह जाए, क्योंकि उद्धव जी चले गए कांग्रेस के पास, शरद पवार के पास, और फाइट दे रहे हैं लगातार। और आज स्थिति ऐसी है महाराष्ट्र में कि विधानसभा चुनाव हारने पर आ गए हैं ये लोग। तो ऐसा यूपी में भी हो सकता है 2027 में, अगर योगी जी को हटाया, तो जो महाराष्ट्र में होने जा रहा है, जो झारखंड में होने जा रहा है, जो हरियाणा में होने जा रहा है, हो सकता है कि यूपी के अंदर भी उपचुनाव के बदतर परिणाम के बाद विधानसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी को ऐसी मुंह की खानी पड़े कि उसके बाद झोला लेके निकलना ही पड़ेगा। तो ये हटाना तो चाहते हैं, नीतीश कुमार को भी बर्बाद करना चाहते हैं, बीजेडी की तरह, ओडिशा में जिस तरह से किया वैसा ही। लेकिन यहां पर स्ट्रांग लोग हैं, नीतीश कुमार अनुभवी है, और योगी जी भी 2 बार मुख्यमंत्री बने, तो उन्हें भी इतना अनुभव हो चुका है, पब्लिक में उनका एक नाम है, एक वजूद है, एक हिंदुत्व का चेहरा है। हाँ, नो डाउट उनकी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लगे हैं,
युवा परेशान है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक पब्लिक का एक पूरा जो कुनबा है, पब्लिक का पूरा एक वर्ग है, जो आज भी योगी जी के पक्ष में है। तो योगी जी को अगर हटा दिया गया, तो जैसा राजस्थान में चल गया वैसा नहीं चलेगा, जैसा मध्य प्रदेश में चल गया वैसा नहीं चलेगा, जैसा छत्तीसगढ़ में चल गया वैसा नहीं चलेगा, और जैसा गुजरात में चल रहा है वैसा भी नहीं चलेगा। तो मोदी जी को और अमित शाह को बहुत सोचना पड़ेगा, और अगर नहीं सोचा तो जैसे अलग-अलग स्टेट्स के अंदर आज उनकी जो परिस्थिति है और लगातार हार पर हार मिल रही है, 1 महीने के अंदर 2 बार हार मिली, वैसी ही हार उपचुनाव से लेकर विधानसभा में यूपी के अंदर इन लोगों को मिल सकती है। और इनका पूरा मतलब जो बोलते हैं कि 50 साल राज करेंगे, वो 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर झोला लेके निकल जाएंगे गुफाओं में।